जो वन शॉट में पढ़ाया था उससे कुछ सिमिलर, मतलब हाँ बुलंद में से जो चीजें पढ़ी होंगी, जो वन शॉट आप पी ब्लॉक का कह रहे हो, कुछ सिमिलर सवाल पेपर में थे? मैम, सिमिलर तो नहीं मैम, सीधा एग्जैक्ट ही थे मैम। सिमिलर नहीं, मैम सीधा आपने जैसे एग्जैक्ट कहा सवाल था। थे। सो पार्थ, सबसे पहले बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मचा दिया भाई इस बार तो पेपर में। यस मैम, थैंक यू। चलो मेरे को एक बार थोड़ा शुरू से बताओ, आप कहाँ से हो और कितनी परसेंटाइल है? लेट अदर स्टूडेंट्स आल्सो गेट टू नो। मैम मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम पार्थ नागपाल है और मेरी परसेंटाइल 99.5 है। बहुत ही बढ़िया। सो भाई देख लो, हमारे साथ है पार्थ, ही इज फ्रॉम राजस्थान और 99.5 परसेंटाइल जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने स्कोर किया है। सो पार्थ, थोड़ा सा ना आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आपने वोरा क्लासेस से क्या क्या चीज पढ़ी, कहाँ से आपको हेल्प मिली? सो कैसा लगा आपको पढ़ाई करके, एंड हाउ वाज द पेपर, मतलब पेपर में कैसा लगा? जो पहले टेस्ट दिए थे, जो भी सेशंस अटेंड करे थे, कुछ हाँ जी फायदा हुआ उन सेशंस का? मैम, तो मैंने वोरा क्लासेस का चैनल मुझे काफ़ी लेट पता चला था। पर मतलब जब भी पता चला मैंने उसका पूरा मतलब यूज़ किया। तो सबसे पहले जब मुझे लास्ट के महीने मतलब प्रोमिनेंटली मेरे को उसका पता चला था, तो लास्ट के महीने मतलब मैंने सारे चैप्टर्स जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेनली, मतलब सारे चैप्टर्स को फिनिशिंग टच थ्रू आपके रिवीजन वीडियोस जो आपने लास्ट में सीरीज बुलंद सीरीज थी, और कुछ पुराने साल के जैसे आपके बायोमोलिक्यूल्स का था और रिसेंट आपने पीपलॉक जो पढ़ाया था, उससे मेरे को मतलब काफी ज्यादा हेल्प हुई थी मेनली केमिस्ट्री में। और निशान सर से मैंने कैलकुलस वगैरह सब अलजेब्रा वगैरह किया था, तो रिवीजन बहुत अच्छी रिवीजन हुई थी, तो उसी का ही मेरे को काफी ज्यादा फायदा पेपर में रिसीव हुआ था। तो जो वन शॉट देख कर गए, मतलब उसमें से ऐसा लगा कि पेपर में, मतलब एक बार ऐसी फील आई कि भाई जो वन शॉट में पढ़ाया था उससे कुछ सिमिलर, मतलब हाँ बुलंद में से जो चीजें पढ़ी होंगी, जो वन शॉट आप पी ब्लॉक का कह रहे हो, कुछ सिमिलर सवाल पेपर में थे? मैम, सिमिलर तो नहीं मैम, सीधा एग्जैक्ट ही थे मैम। सिमिलर नहीं, मैम सीधा आपने जैसे एग्जैक्ट कहा सवाल था। थे। हाँ जी मैम, जैसे आपने कहा था कि हाइड्राइड्स पे फोकस करो, तो हाँ मैंने हाँ। हाइड्राइड्स के जैसे सारे ऑर्डर्स वगैरह लिखे थे और मेरे पेपर में क्वेश्चन भी आया था हाइड्राइड से। मतलब ऐसा हुआ है ना, ऐसे फील आ रही थी कि मतलब हाँ मैम ने जो क्लास में बोला था डिट्टो वही का वही आ गया, और पेपर में ऐसा लग रहा था कि मैम वहां हाँ पर मैम। है ना मंडरा रही है तुम्हारे साथ। हाँ मैम, एकदम वही आया था। इवन मतलब जब मैं पेपर दे कर आया था, तो मतलब मैं जब कार में था, तो इवन मम्मा को भी मैंने कितनी बार बोला कि मतलब साक्षी मैम ने जो पढ़ाया था वही आया है। मतलब मैं खुश था काफी कि मतलब केमिस्ट्री मैंने जो पढ़ा वो आया, हालांकि केमिस्ट्री थोड़ा वीक पोर्शन थी, पर अच्छा, एट द मतलब वो एंड वो वीक था अच्छी हो बट गई अब तो मतलब। वीक नहीं है ना। केमिस्ट्री में कितनी परसेंटाइल आई? एम केमिस्ट्री में 99% है। भाई अगर किसी की 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में आ रही है और वो कह रहा है मेरा केमिस्ट्री वीक था, तो ये थोड़ा मतलब वो उल्टा स्टेटमेंट नहीं हो गया? मैम वो लास्ट में मैम काफी अच्छा फिनिशिंग टच था ना, मतलब जो मैंने रिवीजन करी इतने अच्छे से, ओके तो ओके, सो आई थिंक उसका अच्छा। काफी इसी वजह से बेनिफिट हुआ। ओके सो अच्छा, एक एक चीज जो यहाँ से निकल के आ रही है कि ये एक फैक्ट है कि है ना, आप जितने अच्छे से पूरे साल पढ़ते हो बट अगर आपने लास्ट में रिवीजन अच्छी कर ली तो वो हम्म। बहुत हेल्प मिलती है, राइट? हाँ हाँ जी मैम, बहुत हेल्प मिली थी लास्ट में तो। अरे ग्रेट। एंड अच्छा इवन मैथ, मेरे मार्क्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में 130 140 आ रहे थे, पर लास्ट में जब मैंने रिवीजन करी तो मैम और अपनी गलतियां जो सुधारी, तो मैम वो एट द एंड फिर मेरे को 200 मार्क्स रिसीव हुए। अरे नाइस। तो जब मॉक देते थे कितने आते थे, 200 तक? नो मैम, मॉक में मतलब जब मैं मतलब वैसे देता था मॉक, तो मतलब 200 बहुत कम आए थे। मतलब जैसे 11th की स्टार्टिंग में एक बार ही आए थे, 12th की स्टार्टिंग में एक बार ही आए थे, उसके बाद 200 ऊपर नहीं आए थे। तो अच्छा और वैसे जब मैं देता था तो धीरे धीरे 12th में मेरे कम होते जा रहे थे मार्क्स काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे इनकरेक्ट काफी हो जाते थे। तो मेरे को ऐसा मतलब मेरे को तब इतना एहसास नहीं होता था कि क्यों इनकरेक्ट हो रहे हैं, क्यों इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो मैं तो सीधा पढ़ जाता था, पर लास्ट में जैसे मेरे को थोड़ा हुआ कि नहीं यार, रिवीजन करनी चाहिए अच्छे तरीके से और थोड़ा काम रह के पेपर करना चाहिए, तो लास्ट में बस काफी फायदा हो गया उसी चीज का। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। हम्म। केमिस्ट्री में एक मैंने लास्ट में वो माइंड मैप वाला सेशन लिया था, वो देख के गए थे? यस मैम, वो मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं एकदम पेपर से एक दिन पहले वो पूरा कंप्लीट करके देखा जाऊंगा, भी एक दिन पहले ताकि था? मेरे को पूरी हेल्प। हाँ, एक दिन पहले, ताकि मेरे को सब याद रहे। तो वो चीज काम कर गई है ना? बहुत काम करा मैम। चलो ग्रेट ग्रेट। सो बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अब एडवांस का मतलब पूरा प्लान है कि अब तो एडवांस में फोड़ देना है ना? हाँ जी मैम, क्या एडवांस का ड्रीम, प्लान। वैसे तो ड्रीम कॉलेज बच्चों का आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस होता है, बट स्टिल व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम ब्रांच?
ड्रीम कॉलेज तो ऐसे मतलब पहले मेरे को सिर्फ आईआईटी बॉम्बे का कैंपस अच्छा लगा था, और फिर बाद में पता चला ठीक है थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, मतलब मैंने ड्रीम कॉलेज अपना कभी सोचा ही नहीं, सेल्फ एक्सपेक्टेशन कोई रखी ही नहीं अपने आप से, क्योंकि फिर ग्रेट। वो हर्ट ना हो इस वजह से। और वैसे ब्रांच वगैरह का भी मैंने कहा आज तक कभी सोचा नहीं, अच्छा, मतलब 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 मेरे को इंटरेस्ट है जिसमें, तो जब मिलेगा तो तब अच्छे से देखेंगे। अच्छा, इस वाले जोन में हो कि मैं अपनी तरफ से पूरा दे देता हूँ, ताकि जो मेरी हाँ ड्रीम नहीं है वो भी, मतलब मैं उसको ड्रीम मान लूंगा, बट मैं लूंगा बेस्ट अपना। हाँ, ताकि मतलब मेरे लिए सब ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, फिर मैं आराम से चूज कर लूँ। अरे ग्रेट ग्रेट। पार्थ, बहुत सारे बच्चों से ना मैंने ये कहते हुए सुना है, अभी जैसे आपसे मेरी बात हो रही है कि आपने यूट्यूब के लास्ट में बहुत सारे लेक्चर्स देखे और बहुत हेल्प हुई, तो क्या हम्म। यूट्यूब पे, मतलब चाहे मैं वोरा क्लासेस की बात करूँ, तो आप अग्री करते हो कि भाई जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी किसी पेड बैच से कम नहीं है? मतलब डू यू अग्री टू दिस थिंग? तो मैम बिल्कुल मैम, मैच करती है मैम, मतलब पेड बैच की तो आजकल लगता है मतलब अगर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए या कोई चैप्टर जो चीज नहीं समझ में आ रही है अपने आप से वैसे करना, तो यूट्यूब से मतलब आपके चैनल से तो करना मतलब बहुत बढ़िया था। और मतलब पेड बैच मैं तो खुद सोच ही रहा था कि मैं एडवांस का आपका पेड बैच लूंगा, अगर आपका उससे पहले फोन ही आ गया, हाँ हाँ तो सही है सही काफी है। अच्छा लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अच्छे से करो। तो बट ये थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ, अगर शुरू से लेके लास्ट तक बच्चा लग कर मेहनत कर रहा है ना, व्हेन इट कम्स टू द मॉक टेस्ट हम्म, आल्सो, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस सेशंस, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। एंड ऑफ द डे में जिस दिन पेपर देने जाते हो तो लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ भाई, करा कराया पेपर है, कुछ वो नई वाली वो नहीं आता कि कुछ हाँ नया आ हाँ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, जो मैंने किया नहीं था। हाँ। चलो ग्रेट 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 हम्म। पार्थ। तो पार्थ, अच्छा, दो चीजें आप बताओ, है ना, जो आप अपने साथियों को कहना चाहते हो कि डू दिस, तो ये तो मतलब करना ही करना है, दिस इज मस्ट पेपर के लिए। वो दो ऐसी चीज बता दो जो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे कि भाई ये तो करके ही जाइयो, क्योंकि देख मेरे आ गए परसेंटाइल अच्छे, तो तेरे भी आ जाएंगे। मतलब सबसे पहले तो पीवाई क्यूज, मतलब डिपेंड नहीं करता पीवाई क्यूज सारे लगा रहे हो या नहीं, मतलब मेरे पीवाई क्यू सारे नहीं लगे थे, मैं सीधा बताऊंगा, मतलब मैंने कोई एग्जैक्ट सारे पीवाई क्यूज नहीं लगे थे, कोशिश करी थी, पर वो नहीं लग पाए टाइम की कमी की वजह से लास्ट में, तो ओके नहीं लग पाए। पर मतलब ये था कि मैंने हर एक क्वेश्चन से ठीक है सीखा कि मतलब ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं अड़ना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, तो ओके, मतलब इससे मेरे एक को काफी क्वेश्चन जो ज्यादा करा हेल्प है, हुई। एक क्वेश्चन, वो अच्छे से कर लिया, अब दोबारा नहीं होता। ओके। सो हम्म। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो पार्थ इज सेइंग टू एवरीवन कि पीवाईक्यूज करने हैं। एंड इवन मैंने भी, मतलब हम लोगों ने भी जो टॉप हम्म। पीवाईक्यूज थे वो शेयर करे थे हाँ जी 2023 हाँ के, जी। और वो किए थे, टॉप पीवाईक्यूज किए थे। यस मैम, टॉपिक वाइज मैंने करे थे, वही सारे तो नहीं कर पाया था, पर जितना बन पाया था मैंने करे थे। अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट। तो एक तो भाई टॉप पीवाईक्यूज हाँ। करने ही करने हैं, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच यू विल एंड सजेस्ट? सेकेंड थिंग मैम, जैसे आपने लास्ट में माइंड मैप वाली चीज थी वो मेरे को लास्ट में हिट करी, कि मेरे को ऐसा बना लेना चाहिए था पहले ही, तो वो चीज होनी चाहिए केमिस्ट्री में रेगुलर रिवीजन के लिए। ओके और थर्ड चीज वही है कि डिपेंड नहीं करता कि नंबर ऑफ मॉक्स कितने दे रहे हो, डिपेंड करता है कि आप मतलब मॉक्स में कितनी मिस्टेक्स को आप इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, तो तो क्वांटिटी के ये, बजाय क्वालिटी पे यू विल सजेस्ट कि हाँ ज्यादा वर्क करना चाहिए। हाँ जी चलो हाँ बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, दीज वर द सजेशंस फ्रॉम पार्थ, है ना। तो पार्थ, अभी तो आज हम ऐसे फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब दिस इज लाइक ये वाला जी। सेटअप जहां पर आपकी फोटो छोटी सी आ रही है हमारी। अब नेक्स्ट टाइम जब एडवांस फोड़ दोगे ना, तो मतलब भाई फिर बढ़िया तरीके से, है ना, बातें बातें करेंगे, हाँ और जी हाँ एडवांस तो देखो अब फोड़ देना बिल्कुल, हाँ है ना, ताकि जो भी आपका ड्रीम हाँ जी कॉलेज है, ड्रीम ब्रांच मिल जाए। ठीक है। हाँ जी चलो, हाँ जी ओके, मैम। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन पार्थ, एंड थैंक यू सो मच, आपने सारे बच्चों को थैंक यू हमारे मैम। को यहाँ पर गाइड किया। ठीक है, चलिए, सो अब मिलेंगे एडवांस में भाई।